अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये जो व्हाट्सअप है या टेलीफोन है, जहाँ इसके नुकसान हैं तो इसके फ़ायदे भी बड़े हैं। तो अभी मैं प्रोग्राम करके हटा ही था तो देखा कि एक बहुत अच्छा मैसेज मुझे मिला। तो मैंने मैसेज पढ़ा और मैसेज पढ़ने के बाद दिल किया कि जो चीज़ें इस नुस्खे में लिखी हैं, इस टोटके में लिखी हैं, पूरी दुनिया को पता होने चाहिए। तो मैंने फौरी तौर पे कांटेक्ट किया। अभी 1-2 मिनट पहले की बात है। कांटेक्ट किया, रब्ता किया, तो वो हमारे भाई निकले हैं इंडिया से, करेला से। सुल्तान अहमद साहब उनका नाम है। तो मैंने उनसे हलाक सलाक करके कहा कि ये आपने बहुत अच्छी चीज़ मुझे भेजी है, तो ये बजाय मेरे तक महदूद रहने के आप पूरी दुनिया में बताएं। और फिर ये खुशी की बात है कि ये उस इलाका में रह के आए हैं जिस इलाका की ये बात बताएंगे। तो मैं पहले इनके पास चलते हैं, इनका हाल चाल पता करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मौसम कैसा मई में आपके इलाका में? खूब गर्मी शुरू हो जाती है या जर्मनी में तो अभी ठंडी नहीं, है? बताइएगा। यहाँ तो मौसम यहाँ तो मौसम अरब जैसा ही है। जहाँ अरब ममालिक में तो गर्मी है, वही यहाँ भी गर्मी शुरू हो गई अब। अच्छा, गर्मी शुरू हो गई। मैं और गर्मी के मौसमी फल भी आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इंडिया का और पाकिस्तान जी का जी हाँ। आम बड़ा मशहूर है, मैंगो ये आना शुरू हो आम गया। वगैरह ये आम वगैरह शुरू हो गया है। अच्छा आम और तरबूज वगैरह खूब चल रहा है अभी। अच्छा, इस सीज़न का आपने आम चख लिया कि अभी एहतियात ही कर रहे हैं कि नहीं ज़रा मीठा हो जाए? मैं चख के देखा हूँ, अभी तक कोई से मीठा नहीं मिला अभी तक। अच्छा। लेकिन आम मुझे बहुत पसंद है, मैं क्यों? खट्टा भी खा लेता हूँ थोड़ी बहुत। अच्छा, क्योंकि ये तो अब हम कहते हैं कि बादशाह है, फलों का बादशाह आम है। और आम हाँ वैसे रेट क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में तो महंगाई बढ़ी है, आम भी उधर महंगा हो गया। यूरोप में तो यकीनन महंगा ही है, लेकिन यूरोप वाले बर्दाश्त कर लेते हैं कि ज़राए आमद ज़्यादा हैं। तो आपकी तरफ आम का रेट क्या होता है? 100 रुपया नॉर्मल आम का, अच्छे आम का 200 250 है। अच्छा, 100 रुपये में तो ये तो बड़ी बात है। तो आज मैंने सुबह कल या परसों मैं तरबूज लेके आया था, बड़ा मुझे महसूस हो रहा था ये सब्ज सब्ज है और थोड़ा सा नीचे से पीला था। मैंने कहा ये बहुत मीठा और लाल होगा, तो तकरीबन निकल ही आया। तो मैंने सुबह सुबह नमाज के बाद ना नहार मुँह तरबूज खाया, बड़ा मज़ा आया। वो पाकिस्तान की याद आ गई। तो तरबूज भी आपको पसंद है? बहुत पसंद। ये तो अच्छा है, गर्मी में ये खाना इस्तेमाल करना चाहिए। ये अच्छा। लुब्रिकेशन होता है जिस्म का सारा। हाँ, वो मैंने तो वही पुराना झटका इस्तेमाल किया कि उसको अंदर से ना जो खोल आता है उसके अंदर से मैंने चमचे भर भर के खाए, बड़ा मज़ा आया, मीठा था। हाँ तो बड़ा बड़ा वैसे राहत महसूस हुई है कि नहीं तो नॉर्मल तरबूज यहाँ मैं हम खाते नहीं थे, लेकिन 2-3 दिन से देखा कि तरबूज भी एक ऐसी गुज़ा है कि पाकिस्तान में तो बहुत खाया हमने। अच्छा, तो आपने भी मुझे एक नुस्खा या टोटका भेजा है, और जब आपसे मेरी बात हुई तो आप कह रहे थे कि आप अरब अमारात में रह के आए हैं। कौन से मुल्क में रह के आए हैं? कतर में, वहाँ फौज में था 10 साल। कतर फौज, कतर जब वर्ल्ड कप हुआ था ना, कतर में वर्ल्ड कप, हाँ फुटबॉल जी। का जो वर्ल्ड कप हुआ है। हाँ जी। तो लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप जो कतर में हुआ ना, वहाँ 10 साल रह के आया हूँ। अच्छा, तो लेकिन आप इंडियन आर्मी की तरफ से गए थे कि वहाँ जाके तो उन्होंने आर्मी आपने ज्वाइन की? वहाँ जाके जॉइन किया था मैं। अकाउंट्स का ऑफिसर था, अच्छा। पे यूनिट में। अच्छा, माशाल्लाह कि आपने वहाँ जाके उनकी मुल्क की खिदमात अंजाम दी। तो रिटायरमेंट के बाद आ गए हैं या एग्रीमेंट ऐसा होता है कि वो फिर कहते हैं कि चलें जी? मैं वहाँ से रिटायर में लेके चला गया था, क्योंकि वैसे कतर जो मुल्क है कैसा है ये? गर्म मौसम, गर्म है, अमीर तो है, कहते हैं कि बड़ी मशहूर उनकी करेंसी भी है। तो कैसा मुल्क पाया आपने वहाँ कतर को? वहाँ तो गर्मी का मौसम है, लेकिन लोग बड़े अच्छे हैं। अच्छा। अरब वहाँ के जो लोग हैं, लोकल्स काफी एहतराम करते हैं बाहर लोगों का, खासतौर पर जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं उनको तो बहुत ही एहतराम करते हैं उन सबका। अच्छा, तो आपको फिर वहाँ उन्होंने जो सहूलियात दी जाती हैं वो भरपूर तरीके से दी? बिल्कुल वहाँ का नॉर्मल ऑफिस टाइम है 6 से 1, उसका बाद सारा टाइम आपके लिए फ्री है। अच्छा, तो फिर वो जी घर भी दिया, बंगला भी दिया, कोठी भी दी और पहरेदार भी दिए? नहीं, मैं वहाँ ऑफिस में था। सुबह एक्सरसाइज परेड वगैरह होने के बाद फिर ऑफिस में बैठता हूँ, वहाँ फिर पेरोल का काम करता हूँ। फिर 1 बजे तक मैं फार हो जाता हूँ। सुबह 6 बजे पहुँचते हैं। आधा पौना घंटा सुबह एक्सरसाइज परेड वगैरह होता है, उसके बाद फिर ऑफिस में बैठते अच्छा, हैं। तो सेहतें कैसी हैं ये अरब अमारात में? मैंने इसलिए सेहत का कहा कि अभी आपने जो नुस्खा भेजा है, तो सेहतें कैसी होती हैं अरब अमारात के लोगों की? आप वहाँ रहे हैं मुआशरे में?
वो नॉर्मली सेहतमंद ही रहते, कोई खास बीमारी नहीं होती, क्योंकि वो एहतियात करते हैं जिस्म का। हाँ जी। जो ये अरब रिवाज में जो खाना है वही वाला खाते हैं, मिर्ची वाला कोई नहीं इस्तेमाल करते, अच्छा इसीलिए उनका सेहत ठीक ही रहता है आमतौर पर। अच्छा, अब जो आपने मुझे एक नुस्खा भेजा है, तो वो अगर आपके पास है या ज़ुबानी है तो कुछ मैं भी पूछूंगा, वो बता दीजिएगा कि ये आपने बताया है नुस्खा, वो नाजरीन आपको इस वक्त पूरी दुनिया सुन रही है जी, क्या नुस्खा अरब अमारात में और ख़ास तौर पे अरब में चलता है जी? वहाँ बॉयल, जब जैसे मैं डिफेंस में होता हूँ, वहाँ दोपहर का खाना बॉयल होता है ना, चावल बॉयल होता है, सुबह जो गोश्त वगैरह होता है सिर्फ नमक और काली मिर्च डालते हैं, इसमें मसाला कोई नहीं इस्तेमाल करते, इसलिए सेहत ठीक रहता है वहाँ नहीं, वो आपने इस जो लिहाज अभी से। मुझे नुस्खा भेजा है, नुस्खे के बारे में बताइएगा। दूसरे के बारे में मैंने खास तौर पर कोई मेरा इसका उनसे बात करके एक्टिविस्ट नहीं है, वहाँ सुनी सुनी बात है जी जो मैं आपको सामने पेश करता हूँ, जी। वही है। मैंने वहाँ उनसे कोई खास बात नहीं हुई वहाँ अरब लोगों से, लेकिन ये मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने आपको फॉरवर्ड हाँ किया। जी, नाजरीन उन्होंने मुझे एक नुस्खा भेजा कि अगर नाफ में तेल लगाया जाए तो उसको क्या फ़ायदा है, वो बताइएगा फ़वाइद, ताकि आपकी ज़ुबान से ही क्योंकि मुझे अच्छा लगा था वो नुस्खा, तो मैंने कहा कि हो सकता है कि जो दुनिया में फैले हुए हैं इंसान हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान के, वो इस नुस्खे को जानते हों। अरब अमारात में हमारे बहुत सारे नाज़रीन रहते हैं जो देखते हैं हमारे चैनल को, तो फिर कुछ ना कुछ तो बताएंगे ही। तो क्या चीज़ है इसके नुस्खे की, आप पढ़ के सुना दें या अगर ज़ुबानी है तो वो बता दीजिएगा। पढ़ के सुनाने को पूरा प्रमोट करना पड़ेगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ जी हाँ जी, कि मैं हाँ जी, कि आपने लिखा है कि वहाँ म, म, हेलो हाँ जी हाँ जी, बताइएगा। जी, पढ़ने के लिए बहुत लंबा चौड़ा है, तो 10 मिनट तो लग ही जाना है। नहीं नहीं, मैंने तो जल्दी जल्दी पढ़ लिया उसमें, मैंने तो देखा चटपट, जो खास खास बातें हैं उसकी मेन हेडलाइन आपने यही दी है कि अरब के लोग नाफ में तेल क्यों लगाते हैं, बच्चों को या हाँ बड़े। जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ, हाँ जी, सही है। हाँ जी, हाँ जी, तो अरब बताइए। ममालिक में लोग मुख्तलिफ ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं मालूम, जी और ना उनकी वजूहात का इतना जानते हैं, जी क्योंकि क्योंकि इसकी रिवायत और मसाइल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मगर ये बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि वहाँ लोग नाक में तेल बाकायदगी से लगाते हैं। आखिर ऐसा क्यों, क्या वजह है? नाक में तेल डालने की वजह, नाक में तेल डालने से चेहरे की हुस्न व जमाल में इजाफा होता है। फटे हाथ पाँव, जबड़े होंठ और और बाशियां ठीक हो जाती है। हम्म, ज़हनी तफ्तीश, आंतरी और ज़हनी कमजोरी वगैरह से दूर हो जाती है। जी बालों की खुश्की और सिकरी इस वजह से कंट्रोल में आते हैं। जी बच्चों की नज़र, हाफजा और याददाश्त तेज होती है। हम्म, धूप और गर्मी सऊदी अरब में बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से यहाँ के लोग नाक में तेल लगाते हैं कि जिस्म को किसी हद तक ज्यादा गर्मी से बचाए रखे, और डिहाइड्रेशन के अमल से बचाए जाए। जी नाक में तेल लगाने से असाबी कमजोरी दूर हो सकती है। ये दिमाग और रेशों को मजबूत करते हैं, और तेल और इसे वसूल कंदा रेशे किसी भी पैगाम से जल्दी कबूल कर लेते हैं। जी खवातीन को इस तरह नाक में तेल लगा तेल लगाती हैं तो उनको दौरान जिंदगी होने वाली दर्द से राहत मिलती है, जी और जल्दी से हमल हो जाती है, जी क्योंकि ये निचले जिस्म को ताकत देने का काम करते हैं। एक और बड़ा फायदा ये भी है कि ऐसे अफराद जो कोमा में चले जाते हैं, उनके जिस्म को जल्दी मुतहर्रिक बनाने के लिए जिस्म में यूं तेल का लगाना बहुत फायदा देता है, जिसको अरब की तहकीकारों की आलमी रिसर्च के दौरान वाज़ह किया है। नाफ एक हसास जगह है, और इसको ऑयल से तर रखना इसलिए भी मुफीद है क्योंकि ये गंदगी को बाहर निकालती है
اور معدے کو ورم سے بچانے کا کام کرتی ہے. بالوں میں نمک ڈالنے کی وجہ کافی ہے. ہاں جی، بہت شکریہ، بڑا آپ زبردست نسخہ بتایا. اب آپ نے جو بتایا جی تو لوگ اب طرح طرح کے واٹس اپ کریں گے، بھیجیں گے کہ یہ آئے. تو ناظرین، کیونکہ یہ کریلا کے رہنے والے ہیں، بہرحال ان کی بڑی بہادری ہے کہ ابھی میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، ان کی تیاری بھی نہیں، انہوں نے اردو میں بھی پڑھ کے بتا دیا کہ عرب کنٹری میں، خاص طور پہ سعودی عرب میں، ناف میں تیل کیوں ڈالا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ہماری مائیں بہنیں یا پاکستان میں جو پرانی بزرگ عورتیں ہیں وہ اس طرح کے ٹوٹکے استعمال کرتی تھی. تو یہ ایسا ٹوٹکا ہے جس کا نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر آپ کو اس بارے میں کہنا چاہتے ہیں، پروگرام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بتانا چاہتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج کر دیں، ہم اس کی تصحیح بھی کر لیں گے. اگر آواز آپ کو کوئی مسئلہ رہی ہے تو معذرت چاہتے ہیں، لیکن پھر دوہرا دیتا ہوں کہ ناف میں تیل ڈالنے کے فوائد انہوں نے بتائے ہیں کہ اس میں کیا کیا انسان کو فائدے پہنچتے ہیں. یہ ایک ٹوٹکا ہے. سب کو، چھوٹے بڑے سب بچوں کے لیے بھی ناف میں ڈال سکتے، کوئی بات نہیں، ہاں اچھا جی، ہوتا اس میں ہے. عمر کی بچے کوئی جو قید بڑھ نہیں رہے ہے. ہیں نا چھوٹے بچوں ہاں کے. جی، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جی عمر کی کوئی قید نہیں. تو انہوں نے اچھے الفاظ میں بتا دیا ہے کہ عرب علاقوں میں بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں وہاں ٹوٹکے چلتے ہیں، اس طرح کی حکمتیں چلتی ہیں جس سے انسان کو فائدہ ہی پہنچنا چاہیے. اور مومن کی یہ شان ہے، جب بھی جہاں سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی کھوئی ہوئی چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ان بھائی نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے کہا انہی کی آواز میں آپ کو سنائیں. ہم نے وہاں کی ان کے حالات بھی باتوں باتوں میں پتہ کر لیے. ناظرین، اگر آپ بھی کوئی ایسا ٹوٹکا ایسا کوئی بات، یہ ایسا کوئی قصہ سنانا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ میں میسج کیجئے. ہم آپ کی باتیں پوری دنیا میں پھیلائیں گے انشاءاللہ. نیکی تقسیم کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے، علم بانٹنے سے بڑھتا ہی رہتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام دیا. نیکسٹ ٹائم بھی، یہ کیونکہ میری آپ مختلف میری ممالک میں رہ کے آئے ہیں، تو پھر میں آپ سے باتیں کرتے رہا کریں گے، آپ سے پوچھتے رہا کریں گے، انڈیا کی باتیں آپ سے پتہ کریں گے، پیار و محبت کی باتیں کریں گے. آپ کبھی کبھی کوئی جی جی شعر و شاعری کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ایک انڈیا سے کلام پڑھتے ہیں میرے چینل پہ، آپ بھی کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں شعر شعر؟ نہیں، اتنا نہیں. چلیں ٹھیک ہے. ناظرین، اگر آپ کوئی کلام بھی سنانا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے ساتھ اپنا شیئر کریں ساری چیزیں. تو ہم آپ کو بہت سارے پروگرام دے رہے ہیں. ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے، طب میں، نسخہ جات میں، ٹوٹکے میں بھی اب آ گیا ہے. ایمان فروز واقعات بھی بتاتے ہیں، سیاسی صورتحال، عالمی خبروں پہ بھی ہم تبصرہ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں سبسکرائب کر لیجئے، ہمارے ساتھ جڑ جائیے، ہمارے ساتھ تعاون کیجئے. ہمیں آپ کے تعاون اور مشورے کی ضرورت ہے. آپ کا بہت شکریہ. نصیر کو اجازت